दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहां पर हम करने वाले हैं कंप्लीट रिव्यू होस्टिंगर का। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि होस्टिंग में क्या ऐसी खास बात है, क्या फीचर्स है और क्या प्राइसिंग रहेगी, आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लेना चाहिए, इसकी स्पीड टेस्ट हम यहां पर करके देखेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। इसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में इस वीडियो में मैं आपको एक कूपन कोड भी देने वाला हूं जिससे आपको और ज्यादा फर्दर डिस्काउंट मिलेंगे। और इसके अलावा भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है इस वीडियो में, तो बस इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि होस्टिंगर की होस्टिंग क्यों आपके लिए सही हो सकती है या फिर आपके लिए सही नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, होस्टिंगर का इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि होस्टिंगर से हम बहुत ज्यादा होस्टिंग बाय करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास इसका काफी अच्छा जो है ना एक एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूं तो मुझे लगभग 12 साल से मैं होस्टिंगर को यूज कर रहा हूं, अपने लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक अच्छा खासा जो है स्टैटिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर मैं यहां पर इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं होस्टिंगर के मतलब ये पता करते हैं कि होस्टिंगर की रिलायबिलिटी क्या है ना। रिलायबिलिटी से मतलब मेरा ये है कि कब से होस्टिंगर मार्केट में है। तो अगर हम गूगल पे सर्च करें होस्टिंगर फाउंडेड इन, तो आप देखोगे 2004 से ये कंपनी मार्केट में है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखो ऐसा नहीं है कि होस्टिंगर हमेशा से इतना परफेक्ट था, ठीक है। आज की डेट में अगर हम जिस तरीके से होस्टिंगर को देख रहे हैं ना, हमेशा से होस्टिंगर ऐसा नहीं था। जब होस्टिंगर पहली बार मार्केट में आया था तो होस्टिंग फ्री में बांटता था उसके बाद होस्टिंगर ने बहुत ही कम प्राइस में होस्टिंग सर्विस सेल करना शुरू किया। 49 रुपीज में, 39 रुपीज में, 29 रुपीज में, इतने कम प्राइस में जो होस्टिंग बेचना स्टार्ट किया था। और उसके बाद कहीं जाकर आज के डेट में देखो महंगाई तो बढ़नी है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 साल बाद हमें आज जो प्राइसिंग दिख रही है ना वो नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, वो बात हो रही है कि आज भी कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं जिसकी वजह से 4 साल बाद भी आपको सेम प्राइस में रिन्यूअल वगैरह देखने को मिल सकता है। बट 4 साल बाद अगर आपको होस्टिंग बाय करोगे तो आज के प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। वो तो हम समझ सकते हैं यार, नमक मिर्ची हर छोटी छोटी जो छोटी चीजें होती है ना, हमारे बेसिक नीड्स की चीजें होती है, उनकी प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर तो हम क्या उम्मीद करें कि होस्टिंग कंपनी कितना क्या मतलब पैसा बचा लेगी हमारा। तो आज के डेट में मैं आपको जो कर सकता हूं वो ये है कि आपको एक डिस्काउंट लिंक दे दूंगा। अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो इस लिंक का यूज करके बाय कर सकते हो और आपको यहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, आप इस वेबसाइट पर पहुंचोगे और आपको 77% का डिस्काउंट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप 10% का और डिस्काउंट ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग को वर्डप्रेस पर आ जाना है और यहां से आपको जो भी प्लान अच्छा लगे ना आप उसे बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अभी के लिए हम ये वाला प्लान लेते हैं, प्रीमियम होस्टिंग वाला, ठीक है। अब इसको हम लेकर जाएंगे कार्ट में। कार्ट में जब हम आएंगे तो आप देख सकते हो यहां पर 6672 रुपीज आपका जो है होस्टिंग के चार्जेस दिख रहे हैं। लेकिन ये 1 साल का नहीं है, ये 4 साल का है ना। 4 साल के लिए सिर्फ आपको इतना ही पे करना है। अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो तो 1 साल का भी ऑप्शन है यहां पर 2628 रुपए, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि हम 4 साल के लिए लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग और मिल जाएगी। फ्री डोमेन तो आपको 1 साल में मिल जाता है। बट मेन चीज है आपको यहां पर एक होस्टिंगर 10 करके कूपन कोड में दे रहा हूं, इस कूपन कोड को यहां पर एंटर कर देना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको यहां पे 667 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि टोटल 87% का आपका कंप्लीट डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। अब आपको 4 साल के लिए जो अमाउंट पे करना है वो 6004 रुपए है, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका 87% का डिस्काउंट। अब आप जब कंटिन्यू करोगे तो एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज कर होस्टिंग अगर आप बाय करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको 4 साल बाद या 1 साल बाद जब भी आप रिन्यू कराओगे ना तो आपको सेम प्राइस पे आपका रिन्यू भी हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपने लिंक पर क्लिक कर दिया, कूपन कोड डाल दिया, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी भी यूज कर दिया, अब और आपने बाय भी कर लिया। बाय करने के बाद अगर आप उसका जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करोगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, तो मैं आपको ये 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड करा दूंगा अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। जिसमें अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो आप इस थीम का यूज कर सकते हो, जो कि ये जनरेट प्लस प्रीमियम थीम। इस पे आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप एक न्यूज वेबसाइट बनाते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, इस पे आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हो तो आप रैंक माइज प्रीमियम एसईओ प्लगइन यूज कर सकते हो। अगर आप
Amazon का ऑटोमेटिक अफिलिएट ब्लॉग बनाना चाहते हो तो इस प्लगइन का यूज करके कर सकते हो। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप इसका यूज कर, सबसे बेस्ट ई कॉमर्स थीम है ये। और किसी भी वेबसाइट में एलिमेंटर का यूज करके आप पेजेस को, लैंडिंग पेज डिजाइन करना चाहते हो और बहुत सारे फीचर्स ऐड करना चाहते हो, आपको एलिमेंटर प्रो भी मिल जाएगा। तो गाइज ये सारी चीजें मैं आपको विद इन 4 आवर्स सेंड कर दूंगा, जैसे ही आप होस्टिंग बाय करके मुझे रेसिप्ट सेंड करते हो। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो मैं अपने लेवल पर आपके लिए कर सकता हूं। ओके, अब बात करते हैं कि होस्टिंगर में और क्या खास बात है। अगर आप बाय करना चाहते हो, अगर आप पहले कभी भी आपने बाय नहीं किया है, तो YouTube पे सर्च करो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इसको देख के आप प्रॉपरली बाय कर सकते हो। फ्री डोमेन जो मिलता है वो क्लेम करना सिखाया, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया, सब कुछ सेटअप करना मैंने इस वीडियो के अंदर सिखाया, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली प्राइसिंग, डिस्काउंट्स और इन सब चीजों की, रिलायबिलिटी की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। ठीक है, अब स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हम छोटे लेवल पर स्टार्ट करते हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जब से हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, है ना। उसको कहते हैं स्केल अप करना, है ना। तो सब स्केल अप हम करते हैं ना। तो क्या हमारे पास स्केल अप करने के लिए यहां पर प्लान्स अवेलेबल है? देखो, अभी शुरुआत के लिए तो हम यहां पर ये प्रीमियम प्लान ले सकते हैं या फिर बिजनेस प्लान ले सकते हैं। सिंगल वाला मैं लेना पसंद नहीं करता क्योंकि इसमें एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और फ्री डोमेन वगैरह नहीं मिलता, तो उल्टा प्रीमियम से महंगा पड़ जाता है सिंगल। तो प्रीमियम और बिजनेस प्लान जो हमारे पास एक ऑप्शन है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और जब हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो हमारे पास क्लाउड स्टार्टअप है जिसका यूज करके हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे ऊपर जा सकते हैं? तो हमारे पास एक और प्लान है यहां पर, वो है क्लाउड होस्टिंग। तो क्लाउड होस्टिंग में अगर आप आते हो तो आपके पास यहां पर ये प्लान है स्टार्टअप, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। अगर आप एंटरप्राइज प्लान को देखोगे ना तो 12 GB रैम है और 6 कोर CPU है। इस लेवल का पावर इस प्राइसिंग में आपको कोई भी नहीं देता है, ठीक है। तो आपके पास स्केल अप करने के भी ऑप्शन यहां पर बहुत सारे हैं। मेरा ब्लॉग मैं कभी आपको दिखाऊंगा, अभी हम उसके सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे ही उसकी सिक्योरिटी एकदम मुझे लगेगा कि 100% बढ़िया हो गई है, तब मैं अपना जो ब्लॉग है वो आपको डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि अच्छा खासा ट्रैफिक जो है हम उस पर जनरेट करते हैं, एक अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स है हमारे लिए। तो मैं उसको डिस्क्लोज अभी तक मैंने किया नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा रिस्क है। अगर मैं उसका डोमेन, जो काफी सारे डीडीओस अटैक्स वगैरह हो सकते हैं, हालांकि मैंने उसको अच्छा खासा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन फर्दर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डीडीओस अटैक से तो हम बच जाएंगे क्योंकि होस्टिंगर की होस्टिंग में बचा लेगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है। लोग हमारे साइट को रातों रात कॉपी मार सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं भी कुछ काम कर रहा हूं उस पर। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसको दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा जो होस्टिंग चल रहा है वो इस प्लान पे चल रहा है, प्रोफेशनल, 4 कोर CPU और 6 GB रैम। बीच में एक बार ऐसा लगा था कि एंटरप्राइज में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो तो सिर्फ एक टेम्पररी ट्रैफिक बूस्ट था जो कि 1-2 ब्लॉग पोस्ट की वजह से आया था। उसके बाद वापस वो नॉर्मल उसके आ गया था रेंज में। तो हाँ, आप, मेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर स्केल अप करना चाहो तो मैं यहां पर आ सकते हो। इसके बाद हमारे पास अगर और ऊपर जाना है तो VPS होस्टिंग का भी हमें ऑप्शन मिला था, बट गाइस VPS में कुछ कंट्रोल हमें खुद करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहां पर आओगे तो 1499 पर मंथ का यहां पर ऑप्शन मिला था। यहां पर 400 GB का NVMe SSD स्टोरेज है, 32 TB का बैंडविड्थ है और 32 GB रैम है, ठीक है। 32 GB रैम। तो स्केल अप करने के लिए जो मैक्सिमम ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है ना वो ये है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एंड टू एंड VPS होस्टिंग, हर ये सब हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो हमारे लिए जो फाइनल ऑप्शन ना वो VPS होस्टिंग में KVM8 वाला जो प्लान है ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां तक आप स्केल अप कर सकते हो। ओके, तो मतलब स्केलेबिलिटी में हमें यहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या ये हमारे लिए स्पीड के मामले में अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर इसके लिए हमें प्लान्स में जाना पड़ेगा। प्लान्स में आने के बाद अगर आप देखोगे, मैं अपना होस्टिंग अकाउंट आपको भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना। तो प्लान्स में आके अगर देखोगे तो यहां पर इस प्लान में और इस प्लान में, इन दोनों में आपको CDN मिल जाता है, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। और आपको मिलता है NVMe SSD स्टोरेज। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट कैशे यहां पर देखने को मिलता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कहां मिलता है, ये सब चीजें लिखा कहां है, ठीक है। साइट में कुछ बदलाव अभी किए गए जिसकी वजह से सारे डिटेल्स जो आपको थोड़ा सा यहां नीचे मिलेंगे। हर एक चीज को कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। तो अब आपको जो भी चीजें चाहिए होगी ना आप यहां पर देख सकते हो। तो कैटेगरीज में बंटने की वजह से थोड़ा सा ना पहले से देखने में कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बट गाइज यहां पर आपको सारी चीजें डिटेल में दे रखी है। तो स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन है जिसके अंदर आपको LSCWP यानी कि लाइट स्पीड कैशे देखने को मिलता है। और आपको इसके अलावा यहां पर स्टेजिंग टूल, प्रायोरिटी सपोर्ट, CDN मिल जाता है। और यहां पर हम देख लेते हैं कहीं ऑब्जेक्ट कैशे अगर दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ऑब्जेक्ट कैशे, ये देखिए
ऑब्जेक्ट कैशे भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये आपको मिलता है बिजनेस और क्लाउड स्टार्टर में, प्रीमियम और इसमें आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगा इसके आपके स्पीड पर। तो स्पीड की बात कर ले तो लाइट स्पीड सर्वर है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कैशे है, सीडीएन है, तो इन सब की वजह से हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, जिस वजह से। और एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज आपको मेनली देखने को मिलता है आपके बिजनेस प्लान में। ये देखो एनवीएमई स्टोरेज यहां पर, इन दोनों में आपको एसएसडी मिलता है और इसमें आपको एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई बात स्पीड की। बाकी अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को समझाने के लिए अपने होस्टिंग प्लान में लेकर आता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपको आकर देखना है वेबसाइट्स में, और वेबसाइट लिस्ट पे हमारा ये जो डैशबोर्ड है यहां पर चलते हैं, और मैं आपको कुछ डिटेल्स यहां बताता हूं। जैसे कि अभी यहां पर सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं हमारा जो एडमिन, ये जो डैशबोर्ड है ना हमारा यहां पर, तो डोमेन आपका एक्टिव है, होस्टिंग एक्टिव है, ये सारी चीजें आपको जब भी रिन्यू कराना हो सब कुछ यहीं से हो जाएगा। ईमेल वगैरह बनाना है आपको यहां से बना सकते हो, डेली बैकअप्स आपको ऑटोमेटिकली लिया जाता है, रिस्टोर वगैरह करना है तो आप यहां से रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटेड बैकअप्स आपका डेली होता है। लास्ट बैकअप कब लिया गया था? 8 तारीख को। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको वो सारी चीजें 8 तारीख को, क्या 2 अगस्त को, ठीक है 2 अगस्त यानी कि आज, ये तो सॉरी नेक्स्ट बैकअप है, ये लास्ट बैकअप 1 अगस्त को लिया गया होगा, और सेकंड जो बैकअप है हमारा जो आज लेना है वो डे नेक्स्ट बैकअप यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखो, लास्ट बैकअप यहां पर लिखा हुआ है, देखो 1 अगस्त 2025 कब लिया था? कुछ 11:15 बजे। ठीक है, 11:15 बजे ये लिया गया था कल रात को। तो हमारे पास एकदम लेटेस्ट बैकअप डेली का रहेगा। रिस्टोर वगैरह करना तो रिस्टोर हिस्ट्री आप देख सकते हो, ये हमने रिस्टोर कर रखा है। रिस्टोर, डाउनलोड, ये सब चीजें करना है तो यहां से आप कर सकते हो। तो बैकअप्स वगैरह का काम आपका यहीं पर हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आते हैं वापस फाइल मैनेजर में जाना, यहां से आ सकते हो, डेटाबेस आपको यहां से मिल जाएंगे। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें अगर आपको कुछ भी इंप्रूव वगैरह करना है तो, लेकिन होस्टिंग रिसोर्सेज अगर आप देखोगे यहां पर, ठीक है, होस्टिंग रिसोर्सेज यहां से आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा जो है एशियन सर्वर है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो कितना डिस्क यूसेज कितना हुआ, 200 जीबी में से पॉइंट, देखो अभी 50 जीबी मिलता है, लेकिन जब मैंने ये होस्टिंग लिया था तब 200 जीबी मिलता था। अब 0.38 जीबी जो है यहां पर यूज किया गया है। आईनोड्स बहुत कम यूज हुए हैं अभी तक, और इसके अलावा सीपीयू, मेमोरी, पीएसयू वर्कर, थ्रूपुट, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी रिन्यू कराना तो यहां से कर सकते हो, अपग्रेड करना है तो यहां से कर सकते हो। परफॉर्मेंस में चलते हैं तो यहां पर आपको सीडीएन मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्टिव करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको भी इसे एक्टिव कर देना, इसे ऑफ नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको एक्टिव रखना, आपका 25 टाइम्स जो स्पीड बढ़ जाता है। और पे स्पीड वगैरह आपको चेक करना है तो आप यहां से चेक कर सकते हो। मैंने कल ही यहां पर पे स्पीड चेक किया है, ये देखो 1 अगस्त को मैंने यहां पर पे स्पीड चेक किया, तो यहां पर डेस्कटॉप मेरा स्पीड आया था 83 और मोबाइल में स्पीड आया था 77। तो अगर आपको स्पीड टेस्ट करना है, जो भी आपके साइट्स होंगे ना, उन साइट्स को यहां पर ऑटोमेटिकली दिखा देगा वो। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे चले जाओ और डेस्कटॉप का स्पीड एनालाइज कर लो, मोबाइल पे चले जाओ और मोबाइल का स्पीड एनालाइज कर लो। डेस्कटॉप को हम एक बार एनालाइज करके देख लेते हैं। तो यहां से स्पीड टेस्ट हो जाता है, और ये जो स्पीड टेस्ट है ये गूगल पे स्पीड इनसाइट्स का जो है वो यहां पर इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, ना कि जीटी मैट्रिक्स। अगर आपको जीटी मैट्रिक्स चेक करना है तो अलग से जीटी मैट्रिक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, लेकिन पे स्पीड है यार, आप जीटी मैट्रिक्स से वही बताएगा जो गूगल पे स्पीड इनसाइट्स बताएगा। तो आप सिंपल सी बात है, यहां से आप स्पीड टेस्ट कर सकते हो आसानी से। ओके, इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट कैशे अभी मैं दिखाऊंगा यहां पर। तो ये देखो हमारा जो स्पीड आया है 85 आया है। ओके, ये डेस्कटॉप का स्पीड है। इसी तरीके से मोबाइल का भी निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं ऑब्जेक्ट कैशे पर। तो ऑब्जेक्ट कैशे में हमारा यहां पर जो है ये ऑन करके रखा ऑब्जेक्ट कैशे, लेकिन यहां पर और भी कुछ चीजें, कैशे वगैरह फ्लश करना तो यहां से फ्लश कर सकते हो। वर्डप्रेस अपडेट्स यहां पर आप चेंज कर सकते हो सेटिंग। लाइट स्पीड कैशे मैंने ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा फोर्स एचटीटीपीएस ये ऑन करें। अभी कभी भी मेंटेनेंस मोड में डालना अपने साइट को तो आप कर सकते हो यहां से, लेकिन होस्टिंगर में मेंटेनेंस मोड को ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी अगर आप अपने साइट पर काम भी कर रहे होंगे ना, तो भी आपको होस्टिंगर में मेंटेनेंस मोड को ऑन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको स्टेजिंग टूल मिल जाता है। ठीक है, अब स्टेजिंग टूल एक्चुअल में क्या करता है कि आपका, मान लो कोई ऑनलाइन ऑफलाइन दुकान है, आपकी कोई दुकान है, वहां पर आपकी दुकान में काम चल रहा है, तो अगर आपने, जब तक आपकी दुकान में काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप अपनी दुकान को बंद रखोगे क्या? बिजनेस बंद हो जाएगा ना, एक तरीके से आपका बिजनेस कम हो जाएगा जब वापस दुकान खोलोगे। तो वैसे ही आप दुकान, एक साइड का दुकान में काम कराते रहोगे, दूसरी साइड से दुकान को चालू रखोगे ताकि आपका बिजनेस वैसा का वैसा चलता रहे, बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़े। तो वैसे ही यहां पर स्टेजिंग टूल मिलता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, कि आप अपने पुराने वेबसाइट का जो डिजाइन है उसका एक कॉपी बना लोगे। ठीक है, कॉपी बनाकर स्टेजिंग में डाल दोगे, और उसके बाद क्या होगा, आपके कॉपी पर काम चलता रहेगा।
ठीक है, कॉपी पर काम चलता रहेगा नए वेबसाइट का डिजाइन बनाने के लिए। और जो आपकी ओल्ड कॉपी है जो ऑलरेडी रन कर रही है वो वैसे ही वैसे रन होती रहेगी। और जैसे ही आपका जो कॉपी है उस पर काम कंप्लीट हो जाएगा, आप पुराने वाले को नए से रिप्लेस कर लोगे। ठीक है, तो यहां तक इसका मतलब ये है कि जब तक आपका नए वेबसाइट पर काम चल रहा होगा वो पुराना वेबसाइट वैसा का वैसा चलता रहेगा। जैसे आपका नया डिजाइन रेडी हो जाएगा तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, आपके बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी मेंटेनेंस मोड ऑन मत करना, स्टेजिंग टूल से कॉपी बनाकर उस पर काम कर लेना। ओके, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे परफॉर्मेंस में, और सॉरी परफॉर्मेंस में नहीं, यहाँ पर एनालिटिक्स में आ जाते हैं। तो एनालिटिक्स में आपको पूरा जो गूगल एनालिटिक्स का जो डाटा होता है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कितना ट्रैफिक है। अगर पिछले 6 घंटे की बात कर ले तो 71 लोग इंडिया से आए हैं, यूएस से 55 लोग आए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस साइट पर मैंने कुछ भी मेहनत नहीं किया ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे। ठीक है, कुछ भी ऑप्टिमाइज नहीं किया मैंने इस साइट का, जो था जैसा था वैसे का वैसा रहने दिया। साइट में कुछ भी नहीं किया। ये मेरे लिए एक डेमो साइट है, आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए मैं इस साइट का यूज करता हूं। इसके अलावा इस साइट का मेरा कोई काम नहीं है। मैंने टूल वेबसाइट वगैरह बना रखा है यहाँ पर, ये कुछ भी करता हूं मैं इस साइट पे, है ना। लेकिन वही बात है कि मैं यहाँ पर जो है आपको खाली ट्यूटोरियल से, अगर एक एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग कैसे लिखते हैं, अफिलिएट ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ये मेरा एक अफिलिएट ब्लॉग है जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था। तो ऐसे में जो है इस तरीके से काम करता रहता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक अगेन एक अफिलिएट ब्लॉग है, कैसे बनाते हैं बताया। तो इस तरीके से जो सेक्शन वगैरह कैसे बनाते हैं इन सब पर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे, तो उसी चीज के लिए साइट का हम यूज करते हैं। लेकिन फिर भी इस पर आप देख सकते हो जो हमारे ट्रैफिक कितना आता है बिना कुछ किए। यूएस से 55, पोर्चुगल से 20, यूनाइटेड स्टेट्स से 19, जर्मनी से 18। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। और आपको कितना बैंडविड्थ कंज्यूम हो रहा है, क्या सारी चीजें हैं, कौन से लोकेशन से आ रहा है, ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लास्ट 7 दिन में कितना ट्रैफिक है वो भी आप चेक। इंडिया से 3000 लोगों ने विजिट किया है और यूएस से 900 लोगों ने विजिट कर रखा है। ये सारा डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कितना बैंडविड्थ कंज्यूम हुआ, ये सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे प्लान्स की बात कर लेते हैं। तो प्लान्स की बात कर लें अगर यहां पर हम, तो हमारे पास 1 सेकेंड, यहां पर आते हैं वापस और वेबसाइट लिस्ट, और यहां पर आता है डैशबोर्ड में। और यहां पर हमारे पास जो है प्लान्स, होस्टिंग प्लान ये रहा, और ये प्लान डिटेल्स में चले जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हो एक और चीज है जो कि आपको देखना चाहिए, किसी और के पास ये फीचर नहीं है। अभी फिलहाल जो हमारा सर्वर है ना वो इंडिया है, एशिया में। ठीक है, अभी मैं महीने में एक बार अपना सर्वर लोकेशन चेंज भी कर सकता हूं। और आप सोच रहे हो कि चेंज क्यों करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट ओपन किया और मैं चाह रहा हूं कि उसे इंडिया में सेल करूंगा, होस्ट जो प्रोडक्ट होंगे ना मेरे पास उसको मैं इंडिया में सेल करूंगा। फिर बाद में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसको मैं यूएस में सेल करूंगा, मुझे ज्यादा पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो मैं अपना इंडिया का जो सर्वर लोकेशन है उसे चेंज करके यूएस कर सकता हूं। तो यहां पर यूएस में 3 लोकेशन है। ठीक है, यहां पर एरिजोना और ये सारी जगह पर मुझे यहां पर मिल जाता है। तो ये जो है ना, इस लोकेशन को मैं जब चाहूं तब चेंज कर सकता हूं, महीने में एक बार। ठीक है, हालांकि हर महीने हमें चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो महीने में एक बार चेंज करने का ऑप्शन देता है। बिना कंपनी से बात किए आप अपने लेवल पर इसको चेंज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है। ठीक है, यहां पर आपका पूरा होस्टिंग डिटेल सब कुछ यहां पर मिल जाता है। एक तरीके से आपका ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको एच पैनल बोलते हैं। ये सी पैनल से कहीं ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा फीचर्स आपको यहां पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, जब आप एक होस्टिंग अकाउंट यहां पर बाय करते हो ना, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। बाकी गाइज, अगर मैंने अपने केस स्टडी के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कोई भी क्लाइंट हमारा या फिर हमारी खुद की वेबसाइट अगर किसी दूसरे वेबसाइट, दूसरे होस्टिंग कंपनी के साथ होस्टेड हो और उसको हम माइग्रेट करें होस्टिंगर पर, तो हमने देखा है सभी लोगों का ऑन एन एवरेज सभी लोगों का जो है 7 गुना ट्रैफिक बढ़ा है। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनके 15 गुना, 12 गुना, 11 गुना तक ट्रैफिक बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये चीज देखा, सबका 7 गुना ट्रैफिक तो बढ़ता ही है जैसे ही होस्टिंगर में आता है। तो होस्टिंगर एक तरीके से ना आपको जो लॉक लगा होता है बैंडविड्थ पर उसे ओपन कर देता है। ठीक है, और आपको अच्छा खासा ट्रैफिक जो है प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आपका कोई भी दूसरे होस्टिंग पर आपका जो है वेबसाइट वगैरह चल रहा है तो आप उसे माइग्रेट कर सकते हो होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री में, और यहां पर आने के बाद आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर होस्टिंगर से होस्टिंग लेना है, बाय करना है, तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके बाय कर सकते हो। तो मेरे लिए तो मैं ये बोलूंगा कि होस्टिंगर को मैं दूंगा 4.8 स्टार रिव्यू। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यार सारी बातें तो मैंने अच्छी बताई है इसमें, तो 4.8 क्यों दे रहा हूं मैं इसको। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है इसकी, इसमें जो सिंगल वाला प्लान है ना, पहले ये 69 का था, फिर इसे 79 किया, फिर इसको 89 किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर जो है ना
एक वेबसाइट ही होस्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कम से कम 2 वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है, प्राइस एक और वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन देने में क्या दिक्कत थी, है ना? बस वो एक चीज मुझे थोड़ा अजीब लगा। फ्री डोमेन तो खैर इस प्राइस पे नहीं मिल सकता, वो मैं समझ सकता हूं, बट यहां पर 2 वेबसाइट होस्ट करने, ये एक चीज है जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये करना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, बाकी गाइस तो सब कुछ काफी अच्छा काम किया है यहां पर होस्टिंग ने, हर मामले में अच्छा है। 100% अप टाइम देता है, जबकि कमिट करता है 99.95, लेकिन पिछले 8 महीनों से मैं देख रहा हूं 100% अप टाइम कंपनी दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी बात है होस्टिंगर की, जो कि कहीं और देखने को नहीं मिलता है। इनका खुद का वेबसाइट बिल्डर है, एआई कंटेंट राइटर है, सब कुछ है इनके पास। ठीक है, सब कुछ मिलता है और आपको ये सब कुछ बिजनेस प्लान और क्लाउड स्टार्टअप में देखने को मिलता है। तो गाइज अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप इसको देख के इसको फॉलो करते हुए बाय कर पाए। और इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों वीडियोस को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।